आयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलज्जै तृप्ताश्च कामादितरङ्गमद्वै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधा अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुरस्मितस्मिं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरीं कुरु। संविदा दशरथिनं विभो प्रार्थये वृंदनंदनम् अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया। प्राणनाथ विश्वानंदिनी श्रीमुखाब्जरसोलूलसटापद राधिकावदतले कृपास्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बरारुण बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विवं न जाचं ब्रह्मं सकल जनकं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमदपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। पदाब्जस्तौरिणा वरदास्वमेव नन्नात् कदापि समय किल देवी जाचि। सखाय मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दस्सायते मम रसस्तु रसस्तु सत्यं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्री माधव भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्री माधव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपूज्य चरण श्रीपाद पद्मनाभ महाराज, प्रपूज्य चरण श्रीपाद शांत महाराज एवं उपस्थित समस्त ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जनवृंद, हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद, सभियों के चरण कमलों को मैं यथायथ दंडवत प्रणाम करता हूं। और उपस्थित समस्त श्रोतृवृंद और विशेष करके आज इस कथा के जो आयोजक है ना, मीना परिवार है, मीना जी परिवार, मीना परिवार जी है, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इतने सुंदर व्यवस्था दी और विशेष करके उन्होंने आज उनके ठाकुर जी की जन्म महोत्सव पर घर में भी हवन भी कराया है। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे निमंत्रण नहीं दिया हवन के बारे में, मुझे पता नहीं था, अभी में महाराज जी ने बताया है। बहुत अच्छी बात है। और अभी जो इतने सुंदर जो समारोह हो रहे हैं, आनंद है आ रहा है। ब्रज की भावना होनी चाहिए। एक महीने पहले यहाँ पर भी मैं आया था। इन लोगों ने बहुत आदर सत्कार से साथ भव्य आयोजन भी किया। बहुत आनंद आ रहे और ब्रज की भावना हमें होनी चाहिए। यदि ब्रज की भावना नहीं हो तो कुछ नहीं है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी यही ब्रज की धूल, ब्रज की भावों की प्राप्ति के लिए हजारों साल तक तपस्या आदि कर रहे हैं, तभी प्राप्ति नहीं हो रहा। यहाँ तक भी भागवत में हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, महाराज परीक्षित सुनो, ब्रह्मा जी ने थोड़ा संदेहजनक अपराध कर दिया और कृष्ण के बछड़े और ग्वाल बालक के जो है चोरी करके रख। अंत में ब्रह्मा जी के जब पता लगा कि कृष्ण स्वयं भगवान और अपने अपराध को दूर करने के लिए, क्षमा प्रार्थना करने के लिए कितने श्लोक आदि स्तुति आदि करने लगे, जिसको कहा जाता है क्या स्तुति, कौन जानते हैं? ब्रह्म स्तुति कहा जाता है। क्या स्तुति? ब्रह्म स्तुति है। नो मुद्दते अब्रपु से, ऐसे सुंदर स्तुतियों के द्वारा कृष्ण के गुणगान कीर्तन करें। किंतु कृष्ण एक बार भी ब्रह्मा जी के तरफ नहीं देखा है। किंतु देखो, ब्रह्मा जी के मुख से केवल ब्रज की थोड़ी सी एक श्लोक सामान्य रूप में आ गया है। तब उस समय कृष्ण नमस्कार करके देखने लगे टेढ़ी से, ऐसे सुंदर।
हमारे ब्रजवासी के कीर्तन कर रहे हो। देखो श्लोक कितने हैं। ओहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजौकसं जनमित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोलो ओहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजौकसं जनमित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी इतने ही बोल कितने सुंदर है। जो सनातन पुरुष हैं पर ब्रह्म भगवान आज ब्रजवासियों के निकट कैसे मित्रता भाव रखते हैं। मित्रता समझते जैसे हम अपने मित्र आदि के बुलाते घर में है कब बुलाते हैं आप बताओ। जब आपके घर में कोई उत्सव होता है विवाह संस्कार आदि होते हैं, बुलाते कि नहीं बुलाते। निमंत्रण पत्र लिख देते सबके पास है। यहाँ तक भी इंटरनेट भी आती है, इंटरनेट भी लिख देते। चलो सबके लिए आमंत्रण लिखते हैं आगे देख है। जैसे जैसे घर में तो उसमें प्रकार कहते हैं जे अहो भाग्यो महो भाग्यो नंद गोबर ब्रजौकसं। ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी इनके सौभाग्य कैसे गए। कृष्ण के साथ कैसे मित्रता रखा है। मित्रता बराबरी के साथ मित्रता होता है। किसके साथ बराबरी हो तो उसके साथ मित्रता होता है। ब्रह्मा जी इतने जब कहा दिया बस कृष्ण के रहा नहीं गया। जो कृष्ण गंभीर होकर के खड़े हुए थे और इतनी कथा सुनते ही कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया। क्योंकि कृष्ण की सबसे लगाव किसमें है। ब्रज में लगाव। ब्रज की कथा है। हम इसलिए कह रहे हैं आज अपने ठाकुर जी के जन्म महोत्सव पर ब्रज की भावना रख करके जो क्रिया आदि कर रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए उनके लिए जोर से ताली दी जाए। बात ये सही है। हम कहीं बड़ा चढ़ा करके नहीं कर रहे भाई। समझ में आने के हम कहीं बड़ा चढ़ा करके नहीं बोल रहे। कहीं साधारण नहीं। लोग तो और कुछ भी करते रहते हैं। कोई गणेश की पूजा करते हैं, बात है कि नहीं। जो गणेश की पूजा करते हैं गणेश की पूजा करते हैं। कोई शिव जी की पूजा आदि करते हैं, कोई देवी मैया की भी पूजा करते हैं, अनेक देव देवी की पूजा आदि करते हैं। किंतु हमारे ठाकुर जी जो अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक कोई साधारण व्यक्ति। ब्रह्मा आदि देवता लोग जिनकी चरण कमल में सिर झुका करके बार बार सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। और वही ठाकुर जी ब्रज में कैसे लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान, जशोदानंदन के रूप में है। वो किसके रूप में। माँ जशोदा के बेटा कैसे सुंदर होगा। आज उनके जो आविर्भाव तिथि बाद जो तिथि मना रहे हैं, जन्म तिथि जो मना रहे हैं, वो कोई साधारण नहीं। हमारे ब्रज में कैसे मनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा भी शास्त्रकारों में बनाते हैं, वो बताते हैं। देखो ये ठाकुर जी के जो आविर्भाव तिथि जन्म तिथि आदि अनेक प्रकार के मनाया जाता है। एक नहीं है केवल एक दिन मना लिया जाए। ब्रज में तो अनेक प्रकार भी मनाया जाता है ही। उसके जन्म नक्षत्र भी मनाया जाता है। कौन सा जन्म नक्षत्र तिथि है। इसी नक्षत्र तिथि में जन्म तिथि मनाया जाता है। बार के अनुसार भी मनाया जाता है। कौन सा बार है। और मास के अनुसार भी मनाया जाता है। ठाकुर जी के मनाओ उत्सव मनाओ बढ़िया करके। हमारे माधवेंद्र पुरी पाद तो देखो 1 महीने तक अन्नकूट महोत्सव किया। हम तो एक दिन अन्नकूट महोत्सव के छोड़ देते हैं। अरे भैया हो गया है। बातें सही है कि नहीं। अरे हाँ कि ना तो बोलो। हमारे माधवेंद्र पुरी पाद गोवर्धन में 1 महीने तक मथुरा के सारे बड़े बड़े सेठों के द्वारा
अन्नकूट महामहोत्सव विशाल करके बनाया। हम कह रहे हैं भावना हमारी होनी चाहिए। हम इसलिए ब्रज की कथा पिछले कह रहे हैं, देखो माँ जसोदा विचार में आज हमारे गोपाल के जो है जन्म तिथि है, नक्षत्र तिथि है, और उस तिथि में कहते हैं क्या करना चाहिए, हम तो चक्कू के द्वारा केक काटते हैं। ये केक काटने की प्रथा हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के नहीं है भाई। छोटे के बच्चा के हाथ में चक्कू दे करके चक्कू सिखाना नहीं है। एक तो बेटा के नाम रखा है क्या, चाकू, हाकू बाकू डाकू और चक्कू, और उनके हाथ में रख देता है चक्कू, चीकू, फिर रख देता है चीकू। क्या किंतु हमारे ब्रज की ये सभ्यता संस्कृति नहीं। आज में चलो जो जो कर रहे हैं हम इससे उन्मोदन में कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो करें। तो ये हमारी नहीं है। आज जो ये तिथि बनाया उनके लिए देखो गोपाल की मंगल के लिए हवन भी घर में कराया, ये बहुत अच्छा है। इसलिए उनके लिए घर में जोर से ताली दो भाई। हवन करने से सारे भूत प्रेत पिशाच सब चले जाते गोपाल के नाम है। अरे भाई हनुमान चालीसा में तो आप लोग हर पढ़ते हो, क्या बोलते हैं, हाँ, भूत पिशाच सब निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ये मंत्र जब महाराज जी ने जो हवन किया, देखो सारे जो हमारे विष्णु नाम के द्वारा वैष्णव के नाम देना, ओम विशक्षणाय स्वाहा, ओम सनातनाय स्वाहा, ओम सनत कुमाराय स्वाहा, बोल किया कि नहीं किया, स्वाहा 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 करके सारे भूत पिशाच अपने आप भाग गए। आर नारे बाप सब भाग गए सब है हमारे। हम इसलिए करे, देखो माँ जसोदा है वत्सल प्रगाढ़ वत्सल भाव होने के नाते है ब्राह्मणों के द्वारा षष्ठी वाचन आदि और अनेक प्रकार के क्रिया आदि किया, हवन आदि से लेकर सब ये किया। और इसके पश्चात माँ जसोदा विचार करने लगे, चलो हमारे ब्रज के जो सबसे प्रसिद्ध है जमुना देवी है, जमुना में कुछ है आरती प्रदान करें। देखो माँ जसोदा ने क्या कि गोपाल को लेकर के जमुना में आए, और आज विचार कर ले 1108 कितने 1108 दिया जमुना में प्रवाहित करें, और वो भी कैसे न ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन मंगल वाचन आदि करके गोपाल को स्पर्श करा करके तब जमुना में प्रवाहित करें। ऐसे विचार करके माँ जसोदा ने किया कि गोपाल को लेकर के आए, और गोपाल पीछे खड़े रहे। माँ जसोदा के माँ जसोदा के कमर पे ऐसे पकड़ करके रखे हैं, और पानी तक घुटनों तक पानी तक माँ जसोदा चले। और ब्राह्मण एक एक मंत्र दे करके है, और माँ जसोदा के हाथ में रख करके फिर गोपाल की मस्तक पर स्पर्श करा करके है, और फिर जमुना में प्रवाहित करने। ऐसे करते करते देखो 1108 दिया जो है, जैसे दीपावली मनाते हैं ना, हाँ हम तो एक दिन दीपावली मना करके समाप्त कर देते हैं, किंतु देखो माँ जसोदा कितने सुंदर से। और जब सारे समाप्त हो गया, माँ जसोदा पीछे घूम करके देखा जमुना में एक भी दिया नहीं है। दिया कहाँ चला गया, देखा क्या जमुना की सारी किनारा में ऐसे सारी में देख, ये दीवार ऊपर कैसे आ गया। गोपाल कहने लगे, मैया मैंने सब जो है किनारे रख दिया। क्यों मैया, मेरे काम यही है, जो जल में जो स्रोत में जो बहते हुए जाते हैं ना, उसके उठा करके किनारे में रखना ही मेरे काम है। देखो कितने सुंदर भाव है। हम इसी प्रकार जो है वास्तव रूप में हमें मनाना चाहिए, ब्रज की भावना हो है। आनंद आ रहे हैं आप लोग ऐसे सुंदर, और ये समस्त वैष्णव के आप लोगों ने बुलाया,
कीर्तन भी करें हमारे प्रभु जी हरि ने। हाँ हाँ, नाम भी कैसे है, वृंदावन चंद्र बता रहे, वृंदावन मम जीवनम वृंदावन में हृदय। और ये प्रभु क्या नाम है आपका? कृष्णानंद। कृष्णानंद, वृंदावन चंद्र कृष्णानंद, आनंद के भरे हुए है। कृष्णानंद, कृष्णा आनंद, कृष्णा माने श्रीमती राधिका, राधा जी के आनंद में जो डूबे उसके ही कहा जाता है कृष्णानंद। कृष्ण नहीं, कृष्णानंद। और आपके नाम? आहा, ये अभी ब्रजेश बता रहे। हाँ, बहुत सुंदर बालक है, कितने सुंदर कीर्तन भी करते हैं, बजाते भी है। और ये प्रभु जी हमारा जुगल किशोर, जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राणो मोर। अरे भाई, कीर्तनिया भी ऐसे भी याद छूट गया। मैं जय हो बोल रहे महाराज, कितना सुंदर। आज आपकी ठाकुर जी के आविर्भाव तिथि पर भी रह गया भरत, है? ये भी रह गया। बोल। अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश प्रभु, अखिलेश की जय। और भी सब भक्तों में कितने नाम है उसके, एक एक भक्त की महिमा वर्णन करूं तो पूरा चैतन्य चरितामृत आ जाएगा। है कि नहीं? पूरा चैतन्य चरितामृत में हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, कितने भक्त के महिमा केवल नाम लेकर के महिमा वर्णन करने लगे। हाँ, पढ़ना उसमें है। ये नित्यानंद की परिवार, ये गौर सुंदर के परिवार, ये गदाधर की परिवार है कि वर्णन है कि नहीं है? और एक उस परिवार के एक एक भक्त के कितने महिमा है, इसलिए अधिक भक्त के महिमा नहीं वर्णन करके ठाकुर जी की तरफ जा रहे हैं। आज जो इतने सुंदर जो आप लोगों ने अनुष्ठान किया, बहुत अच्छी बात है, भावना ऐसे रखना चाहिए। कीर्तन यहाँ भी और भी माताएं भी है, बहनों भी सब जो है आए हैं, सब भक्त लोग है, इतने सुंदर अनुष्ठान आदि करें है, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे होनी चाहिए है। इसलिए कहते हैं हमारे हृदय में जो ब्रज की भावना जो पड़ा हुआ है उसके जगाव। इसलिए उपनिषद में कहा जाता है, एक श्लोक कहता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानो निबोधन खुश धारा निशित दुरत्या दुर्गम सा कवयो बदंती। उठो, जागो, जगाओ, तुम्हारे हृदय में ब्रज की जो पोटेंशियल जो पड़ा हुआ है उसके जगाओ, उसको उठाओ। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानो, श्रेष्ठ वस्तु के आप ग्रहण करो है। किससे ग्रहण करो? संत महात्मा उत्तम भागवत की कृपा से ग्रहण करो। उत्तिष्ठ प्राप्य वरानो वदत् ख्वस्व धारा निषिद्ध दुरत्या। ये संसार जो है इतने तीक्ष्ण धार युक्त जो रेजार की बाती है। रेजार समझ तो है? अरे वो ब्लेड के भांति थोड़ा सा हाथ ऐसे हिल जाए तो कट जाए। ये ख्वस्व धारा निषिद्ध दुरत्या और अंधकार निषिद्ध दुरत्या। इस संसार ऐसे है, अंधकार के भांति है, काम क्रोध आदि द्वार के द्वारा सब मोहित है जी, अंधकार है। हृष्टधर निषेध दुर्गम सत्पथ कवंत कवयो बदंती। बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग, कवि लोग वर्णन करते हैं इस संसार को पार करना इतने सहज नहीं है, किंतु एक ही आशा क्या है, नाम संत महात्मा के चरण आश्रय कर। संत महात्मा के चरण आश्रय, गुरु के चरण आश्रय कर लें, बस और कुछ करना नहीं है। इसलिए कहता है निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाई। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धरो निताई। नित्यानंद प्रभु जाने अखंड गुरु तत्व उनके चरण कमल के कैसे अत्यंत दृढ़ता के साथ है, टाइटली है, उसके धरो पकड़ो, छोड़ना नहीं है। इसलिए ये समस्त विचार किया है। ये मानव जन्म मिले और ना मिले, कब चले जाए क्या पता है।
चंचल जीवन स्वत प्रवाहिया काले सागरे धाय गैलो जे दिवस ना शिवार ये भी कृष्ण की हवे उपाय। हमारी भक्ति में ठाकुर बंगला कीर्तन में वर्णन करते हैं। इस चंचल जीवन है, कब चलेगा क्या पता है। इसलिए इसी जन्म में हमें क्या करना है, भगवत प्राप्ति करना है। क्या करना है, अरे जोर से बोलो। आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अरे हाँ जी बोलो, ना जी बोलो। इस जन्म में चाहते हो कि नहीं? कि ब्रजेश जी अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर। हाँ, इस जन्म में जिसे प्राप्ति करना है तो यही हमें करना है। भजन करते रहिए, ठाकुर जी की सेवा आदि करें, है? और ऐसे सुंदर भावना हमें हृदय में रखे, है? क्योंकि हम भगवान क्या ग्रहण करते हैं, भावग्राही जनार्दन। धन संपत्ति की तरह भगवान की प्राप्ति नहीं होती भाई। एक छोटी सी कथा सुना देते हैं, सुनो। एक व्यक्ति कथा में सुनने के लिए जाते थे। एक संत महात्मा कथा बोलते, बहुत सुंदर कथा बोलते थे, है? उस कथा में एक व्यक्ति कथा सुनने के लिए जाता, किंतु देखो वो व्यक्ति बहुत कंजूस था। क्या था? कंजूस समझते कि नहीं? बस भाई मर जा, एक पैसा खर्च नहीं करता था। मंदिर में जाता था, कथा सुन करके चले आता, ना मन खाते थे ना किसको खिलाते थे। कुछ कुछ लोगों के स्वभाव होता है, क्षमा करे मैं किसी निंदा नहीं कर रहा हूं, जाते हैं प्रसाद भी नहीं लेते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसाद नहीं लेते, प्रसाद चढ़ाते भी नहीं है और लेते भी नहीं। कहते हैं दूसरे की क्यों खाऊं भाई, हम कहीं ऋण ये हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऋणी हो जाएंगे, हैं? आज फिर ऋण चुकाने के लिए उनके पास आना पड़ेगा, कुत्ते होकर के ना बिल्ली होकर आना पड़ेगा। इसलिए वो मंदिर में जाते थे, कथा सुनने के लिए जाते थे, ना ये काना कौड़ी चढ़ाते थे और ना प्रसाद पाते, है? तो उनके पत्नी बोले देखो एक काम करो, कभी कुछ तो दान पुण्य तो क्या करो, है? बार बार पत्नी कहने पर ठीक है, वो ना घर से जो है एक सिक्का लेकर के आया, कौन सा सिक्का? अट्ठानी होगा कि चौहानी जो है, और लेकर के आए। बोले सोचने लगे, सब लोग कहते हैं मैं चढ़ाते नहीं, आज चढ़ा जाऊं, चढ़ा करके जाऊं, और सबको दिखा करके, है? देखो ठाकुर जी की पूजा हुई, पूजा होने के बाद जो है आरती होने लगे, है? हो सकता है शनि मंगलवार था। आज कौन सा बात है भाई? आज बृहस्पतिवार। अच्छा बहुत बढ़िया, गुरुवार हो गया, ये तो लक्ष्मीवार कहा जाता है, इसलिए सब लक्ष्मियां सब आई भाई। माताएं लक्ष्मी स्वरूपी है कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो। चल विचार कर जब देखो, पंडित जी ठाकुर जी के सेवा आदि किया, पूजा आदि होने के बाद आरती उतारा, है? पंडित जी लेकर गए, सबके पास गए, देखो थोड़े थोड़े सब देने लगे। जिससे विचार कर ले मैं सबके पीछे दे दिया, पीछे चले गए। फिर पंडित जी आरती लेकर के पीछे गए, है? फिर वो आगे और आगे, फिर पंडित जी जो है फिर जब आने लगे, फिर वो आ गया तो पंडित जी बोले भाई थोड़ा इसमें कुछ दान कर दो, है? तो वो विचार करने लगे, बहुत समय तक हाथ में ऐसे मुट्ठी करके रखे ना, ऐसे गर्मी के समय था, है? अभी गर्मी पड़ रही कि नहीं है? पता नहीं चले, एसी चल रहे ना इसलिए आपको पता नहीं चल। देखो ऐसे जोर करके कस करके रखे था, है? जब देने के समय आ गया, देखा तो पूरा पसीना से जो है वो चुहानी गिला हो गई। तो अरे भाई तुम क्यों रो रहे, तुम तो लक्ष्मी स्वरूप है। अरे लक्ष्मी देवी रो मत, ये कहते ना पैसा के क्या बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते कि नहीं है? क्यों रो रहे हैं भाई? अरे नहीं मैं तुमको दूंगा, खींच के तुम्हें। फिर चौहानी को जेब में रख करके चले गए। भाई कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, एक काना कौड़ी दान करना नहीं। चलो
कथा तो मैंने इतने तो बोल दिया। देखो पंडित जी जब कथा सुनाए, देखो भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद वो व्यक्ति आकर के बोले पंडित जी आप ये बताओ, ठाकुर जी की सेवा हम करना चाहते हैं, आप इतने दिन तक इतने आपके मुख से बहुत कथा श्रवण किया, ठाकुर की सेवा करना चाहिए, किंतु आप ये बताओ बिना पैसा से ठाकुर जी की सेवा होती कि नहीं? मैं ये काना कौड़ी खर्च करना नहीं चाहता, आप भी बताओ ऐसे कोई उपाय है? संत महात्मा बोले हाँ क्यों नहीं होगा, एक काम करो, बोले बाजार से एक चित्रपट खरीद करके ले आओ और ठाकुर जी के भोग लगा, किसको देना नहीं है, फिर उस भोग के जो तुम घर में प्रसाद पाओ, किसको देना नहीं है, देना है कि नहीं? नहीं, अपने खाओ अपने परिवार की। बोले महाराज चित्रपट तो खरीदना पड़ेगा ना, पैसा खर्च होगा कि नहीं है, चित्रपट खरीदना पड़ेगा है? नहीं ऐसे नहीं बता, बिल्कुल एक काना कौड़ी खर्च नहीं हो, ये ऐसे भी उपाय बताइए और ठाकुर जी की सेवा हो जाए। संत महात्मा बोले अच्छा ये तो इतने कंजूस है, ठीक है। संत महात्मा बोले देखो शास्त्र में कहा गया है कैसे मानसिक सेवा करो। हाँ मानसिक क्या सेवा है? संत महात्मा बोले देखो बैठ जाओ, अभी ठाकुर जी के दर्शन करो ना, बोले हाँ, और ऐसे बस है बैठ जाओ है। कौन सा आसन में बैठना चाहिए? हाँ पद्मासन में बैठे। पद्मासन आता है कि नहीं? पद्मासन में बैठ जाओ, अभी कमर में एक घुटने में दर्द हो गई पद्मासन में बैठो, ऐसे करके बैठो है और ठाकुर जी के ध्यान करो और फिर ठाकुर जी की जैसे सेवा आदि करो, कोई पैसे वैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। घर में जाओ है अपने ऐसे करके ठाकुर जी के स्मरण करो, जैसे चित्रपट दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे ठाकुर जी सुंदर ठाकुर जी है ना, और ऐसे बस और मन ही मन ठाकुर जी के जो है स्नान कराओ। पहले क्या करना चाहिए? ठाकुर जी की स्नान कराओ है। और बोले बोले ठीक है, देखो गंगा जमुना सरस्वती कावेरी जितने भी और सप्त नदियों के सुंदर जल लेकर के आओ, और कैसे? सोने की घड़ा में। बोले बहुत महाराज बहुत अच्छी बात। और महाराज उनका अच्छी तरह से सिखला दिया कैसे ठाकुर जी की मानसिक सेवा करना है। और इसके बाद ठाकुर जी के कपड़ा अच्छी से पहना है, पहना करके कैसे सब मनमानी से पहना दो है, पहना करके फिर ठाकुर जी के भोग लगाओ। बोले कैसे भोग लगाओ है? बाजार से जो सबसे अच्छी अच्छी जो है सब्जियां खरीद करके लाओ, मन में पैसा खर्च करना नहीं है, और मन में क्या क्या लेकर आओ, आगे बताओ। कटहल लेकर के आओ, कैसे? कटहल समझते कि नहीं? हाँ उत्कृष्ट जो है ये सब्जी। परवल ले आओ है, देखो अभी पुरुषोत्तम मास आ जाएगा ना, सब बंद हो जाएगा सब है। और क्या ले आओ? टमाटो ले आओ और ऐसे करके अच्छी तरह से अनेक प्रकार बनाओ और खीर बनाओ। ठाकुर जी के सबसे जो है खीर बनाओ है आज। और देखो ठाकुर जी ऐसे भोग लगाओ, और ठाकुर जी गोपाल है तुम्हारे पास, एक काम करो, ठाकुर जी के सबसे प्रिय क्या है? गोपाल के क्या है? बाल गोपाल के सबसे प्रिय कौन सा भोग है? अरे मक्खन है, मक्खन जो है ठाकुर जी को भोग लगा। बस संत महात्मा उनकी अच्छी तरफ से जो है सिखला दिया कैसे मानसिक सेवा करना। भाई देखो, बोले हाँ महाराज ये तो बात बढ़िया है, बिल्कुल पैसा खर्च भी नहीं है, किसको देना भी है और किससे लेना भी नहीं है। बस भाई देखो ऐसे हर रोज करने लगे है। एक दिन मन बोले संत महात्मा ने कहा ठाकुर जी के हर रोज प्रातः काल में क्या भोग चढ़ाना चाहिए? अरे बोलो, मक्खन चढ़ना चाहिए, मक्खन को है। तो मानी मन चले गए दुकान में है, दुकान में जाकर के मक्खन खरीद। फिर एक बोले हर रोज जाना पड़ता है, मन में भी जाना भी वो सोच रहा है हर रोज है जाना पड़ता है। इसलिए एक काम करे, आज जो है
2 किलो जो है मक्खन खरीद लेता है। कितने? 2 कम से कम 2 दिन चला जाएगा, 3 दिन चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा देते रहे। उस दिन ठाकुर जी के सुंदर रूप में स्नान कराया, वस्त्र भी अच्छी तरह से पहना है, एक भी पैसा खर्च नहीं। कितने सुंदर देखो है, सब लोग ऐसे करना दुकान से खरीद करके ले आओ है, बढ़िया जी, मुंबई से लेकर के आओ, कलकत्ता से लेकर के आओ, और कहाँ है, नवद्वीप से, और कहाँ का ये बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे सब है कपड़ा मिलता है। दिल्ली में तो है ही है, दिल्ली में कहाँ मिलता है? चांदनी चौक, चांदनी चौक में मिल जाता है, बोलते हैं सब ले आओ। और दिल्ली घर के पास है, दूर से ले आओ है, पैसा खर्च होता नहीं, पैसा तो खर्च करना नहीं है तुम्हारा, ना तुम्हें हवाई जहाज में चढ़ना है, केवल मन में जाना है और खरीद करके लाना बस। उस दिन इतने सुंदर जो है वस्त्र पहना दी ठाकुर जी के, मणिमा है, ठाकुर जी के सुंदर जो है चूड़ा बनाया और झिलमिल कर रहे हैं, सुंदर मुक्ता भी पहना दी, बहुत अच्छा है। इसके बाद ठाकुर जी के जो है वो मक्खन जो है देने लगे है, किंतु देखो एक गर्मी के समय था, हाथ में ऐसे पकड़ करके मक्खन डाल रहा था, वो मक्खन जो है पिघल गए और एक साथ में सारे मक्खन की धड़ास करके जो है ठाकुर जी के प्लेट में गिर गए। वो भी कैसे? मन में जब गिर गए वो बेचारे चले, फिर कहने लगे काल मुझे जाना पड़ेगा, फिर दुकान पर जाना पड़ेगा खरीदने के लिए। वो कह रहे अरे यहाँ से कि ठाकुर जी तो ले गए, जितना खा लेंगे, कोई ठाकुर जी इतना थोड़ी खा लेंगे हैं, 2 किलो मक्खन थोड़ी ठाकुर जी खाई। ऐसे विचार करने की आधा जो है मणिमा, जो मक्खन नीचे गिर गए ना पत्तल में, उसका आधा जो है बट वो रखने लगे। इतने समय देखो साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए, उनका हाथ कैसे पकड़ लिया, क्या कर रहे हो तू? अरे मक्खन चोर, मेरे नाम है, तेरे नाम नहीं, चोरी करने वाले मेरा नाम है। इसलिए हमारे बिल्वमंगल ठाकुर क्या बोलते हैं? ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरम अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ठाकुर जी स्वयं कहने लगे, बोले माखन चोर मैं हूं, ये नाम मेरे लिए रखा जाए है, किसी के लिए नहीं। देखो उसे साक्षात ठाकुर जी दर्शन दे। इसलिए शास्त्र में कहा गया, देखो यदि कोई मानसिक रूप में जी ठाकुर जी के ऐसे निष्कपट से सेवा आदि करें तो भगवान भी उसके सेवा का ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं है, क्या बोलते हैं, कोई कहते हैं भगवान तो आते नहीं, अरे द्रौपदी जैसे तू बुलाते नहीं। कई कहते गए ठाकुर जी तो खाते नहीं है, माँ जसोदा जैसे तू बुलाते नहीं। कोई कहते हैं ठाकुर जो सोते नहीं, तुमने ये गड़बड़ कर दिया। कोई कहते हैं ठाकुर तो खाते नहीं, साबरी जैसे। अरे तुम लोग रामचंद्र की तरफ जाते हो, ब्रज की तरफ आओ ना। कोई कहते हैं ठाकुर जी तो खाते नहीं, माँ जसोदा जैसे खिलाते नहीं। कहते कोई कहते ठाकुर जो सोते नहीं, अरे माँ जसोदा जैसे तू सुलाते नहीं। सुलाओ ठीक से। ठाकुर जी की सेवा कैसी होनी चाहिए? ब्रज की भावना से है। तो ठाकुर बुलाओ, ठाकुर द्रौपदी बुलाया कि नहीं बुलाई है? कितने बार बुलाई थी द्रौपदी ठाकुर जी के? बुलाओ बताओ। अरे एक बार नहीं 2 बार बुलाए। ठाकुर जी आ गए कि नहीं है? एक कहां पर? वस्त्र हरण के समय दुशासन जब वस्त्र द्रौपदी के वस्त्र जब खींचने लगे और द्रौपदी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, स्वयं कृष्ण देखो, बोले क्या कपड़ा, क्या बोले साक्षात वस्त्र अवतार के रूप में ही है द्रौपदी के सारे अंग पर लपेटे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की
है। आप लोग तो सिनेमा देखा ना और मूवी में देखा, ये कृष्ण ऐसे साड़ी दे रहे, जैसे आप लोग जैसे वो देखते हैं, क्या बोले मशीन में कुछ देते हैं, ऐसे इधर से देते हैं उधर से निकाल देते हैं, ऐसे नहीं। बोले हमारे आचार्यवाद कहते हैं, बोले साक्षात कृष्ण है वस्त्र अवतार के रूप में आकर के है द्रौपदी के सारे अंग अंग पर लपेट गए, और दुशासन उसी वस्त्र के खेलते खेलते थक गए। देखो, और दूसरी बार द्रौपदी कब बुलाई? अरे काम्बवन में, बोलो कहां पर? जब दुर्वासा ऋषि आई। अभी अक्षय तृतीया गया ना, अक्षय पात्र के बारे में सुश्रवण किया कि नहीं सुना है? और वही अक्षय पत्र जो है द्रौपदी के पास थे, सूर्यदेव दिया था है। और द्रौपदी उस समय भजन आदि करके उसके धो करके पलट करके रख दिया। और ठीक उसी समय दोपहर के समय दुर्वासा ऋषि 60,000 कितने 60,000 60,000 इतने शिष्य के लेकर के आ गए दोपहर के समय। अब बोले युधिष्ठिर मेरे लिए भजन के प्रस्तुत करो, स्वादिष्ट भजन होने चाहिए, ऐसे नहीं खिचड़ी बना करके दे दिया। दोपहर हो गया ना भाई, सब कह के कौन बनाए, ऐसे नहीं, खिचड़ी बिजली नहीं खाना नहीं है, साफ सुंदर उत्तम उत्तम है भोजन बनाओ, लड्डू बनाओ, कचौड़ी बनाओ, मोहन भोग है, और क्या खीर बनाओ, बढ़िया चीज करके बनाओ है। आप अभी मैं जाता हूँ स्नान करके मैं आता हूँ शिष्य के साथ है। बहुत सुंदर कथा है, कम्बोवन में जाते ना, वो क्या बोले है जहां पर अरे वो सरोवर जो है विमला कुंड के तट पर, अभी आता हूं स्नान करके आता हूं। हाँ देखो स्नान करके आता है। और इधर युधिष्ठिर महाराज बोले संत महात्मा कृपया हमारे गृह के जो आप स्वभावर्धन कीजिए। देखो एक सुंदर शब्द, युधिष्ठिर महाराज संत महात्मा कितने सुख बोले, महाराज आप कृपा करके हमारे गृह के स्वभावर्धन कीजिए। बात कितने सुनते दुर्वासा ऋषि बिगड़ गए है, तू जो कुंती के पुत्र नहीं होते तुमके छाई भस्म कर दे। मैं कोई वस्त्र अलंकार हूं तुम्हारे गृह को मैं स्वभावर्धन करूं? हमारे युधिष्ठिर महाराज थोड़ा अपराध हो गया है। नहीं महाराज जी, आप अपने चरण धूलि दे करके हमारे गृह के जाए पवित्र करा दिए। हाँ ऐसे बोलना चाहिए है। आइए महाराज आइए है, अपने चरण धूलि दे करके गृह के पवित्र किए। अच्छा ठीक है, देखो संत हो दृष्टि बहुत सुंदर। आज भजन अच्छी तरह से करो, बनाओ सब अच्छी तरह से, चकाचक। क्या बनाओ? चकाचक। ठाकुर जी के जन्म महोत्सव है, चकाचक बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्षमा करें, बहुत बढ़िया आनंद ठाकुर जी। अभी जाता हूं स्नान करके मैं आता हूं है। 60,000 शिष्य लेकर के स्नान करने के चले गए। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी आज बचने का उपाय नहीं है, ना तुम्हारी प्रतिज्ञा ना भीम के प्रतिज्ञा, आज क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये महाक्रोधी महर्षि दुर्वासा की साधारण नहीं। भजन कैसे? द्रौपदी बोले मैं तो भजन करके, मैं तो आप लोग के भजन करा करके, मैं स्वयं भजन करके वो अक्षय पात्र जो है उसके धो धा करके रख दिया। अभी क्या होगा? अभी तो बना नहीं सकते हैं। देखो द्रौपदी ने क्या किया, उस समय गोविंद के स्मरण करने लगे, दो हाथ जोड़े। उस समय स्वयं भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में रुक्मिणी के कक्ष में विराजमान थे भजन के उपरांत। ठीक उस समय भजन के उपरांत स्वयं भगवान कृष्ण
है रुक्मिणी के कक्ष पर बैठे हुए थे और कुछ मुखवास ले रहे थे। मुखवास समझते नहीं? भजन के पश्चात क्या दिया जाता है? अरे मुख शुद्धि, जैसे इलायची दाना आदि सब दिया जाना है, आप जवान आदि दिया जाता है, इसे कहा जाता है सुभाष। भगवान कृष्ण उसके लेकर के बैठे और इतने समय भगवान कृष्ण कहने लगे, है जे मुझे कोई भक्त पुकार है मैं जाता। देखो उस समय स्वयं कृष्ण उस स्थान पर आए है और द्रौपदी उसको देख करके कहने लगे, प्रभु हे गोविंद, है आप हमें रक्षा करेंगे। क्या हुई? बोले ऐसे से 60,000 शिष्य लेकर के दुर्वासा ऋषि आए और मेरे पास 2 बटुली है वो तो मैं धो धा करके रख। भगवान कहने लगे, मुझे तो 1 गिलास तो पानी पिलाओ। पानी पिया दिया। अब ले बटुली लेकर के आओ। बोले बटुली तो धो धा करके सब रख दी। बोले लाओ तो द्रौपदी, देखो उसमें थोड़ी सी एक कोने में ये थोड़ी सी सांप के जो है कण जो है लगा हुआ था और भगवान हाथ से नाखून से उठाया और उसके ग्रहण किया, पानी पी और तृप्तोस्मि तस्मिन् तुष्टे जगत। और इधर दुर्वासा ऋषि 60,000 शिष्य के साथ स्नान आदि करके जप करने लगे। सब बोले कर ले, गुरुदेव पता नहीं आज कैसे भजन किया है, आपने जो मैनुअल जो दिया था सारे के गंध आ रहे हैं, सब क्या आ रहे हैं, डकार आते। हजमला खाने की भी जगह नहीं है भैया। ज्यादा भोजन हो जाए तो क्या लेते हो आप लोग? लिया कभी की नहीं? आप लोग तो ज्यादा लेते नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। बोले गुरुदेव आप हजमला लेने के लिए भी जगह भी नहीं है, पता नहीं हम लोग कैसे आज भजन कर लिया। जो जो आपने बताया था मैनुअल दिया था वो सारे लड्डू कचौड़ी मक्खन भोग खीर शादी सब ऐसे डका रहा है। दुर्वासा ऋषि बोले हमारे मेरे भी ऐसे ही हो गया, पता नहीं कैसे पेट ऐसे जो है फूल गया है, हवा भी कहां से चलते जा रहे हैं पता नहीं क्या। आज इतने समय से भगवान कृष्ण भीम के बोले, भीम एक काम करो, प्रसाद तैयार हो गया, जाओ दुर्वासा ऋषि उनके सारे शिष्य को बुला करके लाओ। भीम गदा लेकर के चल पड़े है। भीम जब आने लगे, भीम को देख करके सारे शिष्य लोग कहे, गुरुदेव अभी हजमला खाने की भी जगह भी नहीं है। दुर्वासा ऋषि बोले मेरे भी है अवस्था। देखो सारे शिष्य लोग भग गए और दुर्वासा ऋषि भी देखो जोग बल से करके चले गए है। इसी प्रकार भी कहा, देखो भगवान की जो पुकारते हैं आज है, आज इनके जन्म तिथि पर जो है ऐसे उत्सव जो मना रहे हैं। अभी देखो ये सुंदर भी है हमारे प्रभु जी जो है कीर्तन करेंगे, कौन सा? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो आज। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन हुआ, नंद महाराज अपने पुत्र के जन्म महोत्सव पर है ब्राह्मणों को बुलाया, आहूत ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके है जन्म महोत्सव भी पालन किया है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दिया, सबके जो है जो जैसे है उसके उसी प्रकार दान दिया है। आज जो लड़का जो है, जो जवान लड़का है ना, उनको क्या दिया है? जवान लड़कों के घोड़ा दिया है, क्योंकि जवान लड़का है ना घोड़े पर बैठ करके ऐसे आनंद है। जैसे हमारे ब्रिजेश देखो जवान लड़का है ना, है खड़े हो जाओ, लज्जा करते हैं, इसको घोड़ा दिया जाएगा लड़कियों के भी जवान लड़के, आजकल तो जवान लड़का लड़के में कोई भेद नहीं, चलो साहब लड़कियों को क्या दिया जाए? घोड़ा आज। और बूढ़े को क्या दिया गया? पालकी में बैठ करके चले, बहुत सुंदर है। और भजन की व्यवस्था भी किया है, भजन की भी व्यवस्था भी किया। देखो जो जवान लड़का होते हैं उनको क्या दिया है? लड्डू दिया
और चिबाई का अच्छी तरह, दांत है ना काट काट करके खाएंगे है। और जो बूढ़े हैं ना उसके दांत निकल गए है, उसे क्या कहेंगे है? हाँ लपसी दे दो है। हाँ ऐसे भी वर्णन है, ब्रज के तो इसी प्रकार मनाया जाता है। और कैसे लुटा दिया, नीचे कहता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और देखो हाँ एक रहा गया, जो पंडित लोग होते हैं ना, मोटे होता है जिसको है, उसको क्या करना चाहिए? बोले उनका हाथी दे दिया, बोले हाथी पर बैठो है। हाँ हम ये करें, हमारे गुरुदेव लोग नारायण गोसाई महाराज मथुरा में गया जन्म महोत्सव पर है, एक दिन पहले कृष्ण की जन्माष्टमी पालन करने के पहले बोलो महाराज जी के पूछो है, देखो ऐसे सब हाथी ऊंट घोड़े है सब है। मथुरा के जो पंडे लोग होते हैं ना मोटे, बोले हैं उनको दे दिया, बोले हाथी पर बैठो हैं, बड़ा जो है उनके हाथी पर बैठा है, दे बोले चलो चलो। और ढाक ढोल बजाते हुए चल रहे और सबके दान करते रहे। इसलिए कहता नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिलो घोड़ा दिलो हार दिलो पाल है। इसी प्रकार जन्मोत्सव देखो आज ये कीर्तन भी करेंगे और ये भी लाए हैं, कहाँ है देखो ये सब जो है सब लाए, सबको लुटा देगा। वृंदावन बिहारी है। इसलिए हाँ हमारी दीदी के क्या नाम बताया मैं भूल गया, सुशीला माता जी। खड़े हो जाइए आप। हाँ हाँ क्योंकि लोग तो देखे जहाँ कौन कर रहे उत्साह है। और प्रभु जी कहाँ गया हमारा, आ जाओ। अरे नंद महाराज आ जाओ है, बहुत अच्छी बात है आप लोग इतने उत्सवादी कर रहे हैं। हम इसे कहते हैं ब्रज की भावना रखें और कुछ करना नहीं है, कुछ भी करे यदि ब्रज की भावना नहीं सब बेकार हो। इसलिए जो ठाकुर जी के जन्म महोत्सव ऐसे करें बहुत अच्छी बात है, घर घर में होनी चाहिए है। वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। जोर से ताली दो। देखिए महाराज जी कह रहे हैं ब्रज में जब कृष्ण का जन्म होता है तो सब में एक धूम होती है, ठीक है, सब उत्साह से नृत्य करते हैं और लूट के लेके जाते हैं। तो आप सब भी खड़े हो जाओ और लूट के लेके जाना, ठीक है, पीछे पीछे। ओ नंद लाला जन्म लियो आज, ओ नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। ओ नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। ओ लडुआ बटे हरी लडुआ बटे, ओ लडुआ बटे हरी लडुआ बटे। ओ लडुआ बटे मिठाई भी बटे, लडुआ बटे मिठाई भी बटे। ओ नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। ओ नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। ओ नंद गरानंद भयो, ओ नंद गरानंद भयो। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने। ओ नंद गरानंद भयो, ओ नंद गरानंद भयो। ओ हाथी दीने घोड़ा दीने, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने। ओ नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। ओ नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। ओ नंद लाला जन्म लियो आज, ब्रज में लडुआ बटे। ओ लडुआ बटे हरी लडुआ बटे, लडुआ बटे हरी लडुआ बटे।
लाला जन्म लियो आज बिरज में लडवा बटे लाला जन्म लियो आज बिरज में लडवा बटे। हरे कृष्णा। कुछ कुछ लोगों की जो है कृष्ण के जन्म की खुशी है, तो आगे वाले तो देखो कैसे लूट रहे हैं, लूटने में पूरे बिजी है, और पीछे वाले से देख रहे पता नहीं क्या हो रहा है। नाचो सभी। नंद करानंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद करानंद भयो ओ हाथी नीले घोड़ा दीदी ओ हाथी नीले घोड़ा दीदी ओ नंद करानंद भयो ओ नंद करानंद भयो ओ हाथी नीले घोड़ा दीदी ओ हाथी नीले घोड़ा दीदी ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि 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 बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि 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 बोल ओ हरि 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 बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि 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 बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल ओ हरि बोल 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 ओ हरि 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 बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि 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 बोल ओ हरि 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 बोल ओ हरि 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 बोल ओ हरि बोल हरि बोल ओ हरि 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 बोल हरि 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 बोल। एक बार सभी हाथ खड़े कर लीजिए, सारे सारे हाथ खड़े कर लो। देखो जिसने जितना लूट लिया मिल गया, आपके भाग्य का था। हो निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल 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 निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर के बालने हरि हरि बोल। जय श्री गुरु गौरांगी के श्रीधरी श्री राधा रमण बिहारी जी की जय। विष्णुपाद अष्टोपद श्री राधे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री श्री महाराज जी की जय। विष्णुपाद